हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। सो अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देंगे 5 कार्ड और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। पांच कार्ड करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस वक्त सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहले आ गए हैं डेविल, देन वी हैव सन, तीन कार्ड और टावर, स्ट्रेंथ, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक से है जस्टिस। सो यहाँ पर साइन की बात करूँ तो यहाँ तुला राशि, मकर राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि की एनर्जी है। इंग्लिश में लिब्रा, कैप्रिकॉन, लियो एंड स्कॉर्पियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। मकर बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एनर्जी की बात करें तो आज का दिन ऐसा है जैसे आपके पार्टनर इस वक्त इस रिश्ते को लेकर इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कि ये किसी भी लिमिट को क्रॉस करके एक्शन ले सकते हैं। पहले अगर ये बहुत बाउंड्री सेट करके रखते थे कि नहीं मैं तो एक्शन नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, या मेरे बस की नहीं है डिसीजन लेना, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगी, मम्मी मना कर रही हैं, पापा मना कर रहे हैं, या मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, या सोसाइटी फैक्टर, यहाँ सूर्य सोसाइटी को दर्शा रहा है। अगर इनको ये डर था कि नहीं हमारा तो रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, या ट्रेडिशंस अलग हैं, या तुम्हारी तो पहले से शादी हुई है, तुम्हारा कोई पास्ट है, तुम डिवोर्सी हो या विडो हो या विडोअर हो, तो या मतलब कुछ भी अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी तो इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ आपके लाइफ में आएंगे। आपके साथ रहना है, एक्शन लेना है पॉजिटिवली, या आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, एक डिसीजन लेकर ये पूरी स्ट्रेंथ लगाकर क्लैरिटी देना चाहते हैं। ये ज़रूर दिख रहा है कि ये जो भी डिसीजन होगा ये आपके कर्म से रिलेटेड होगा, आपके भाग्य से, आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से है जस्टिस एंड चैरियट। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिले। क्लैरिफाई करें एंजल्स। डेविल, मैंने कहा ना आपके पार्टनर इस वक्त वेटिंग से परेशान हो चुके हैं। ये सप्रेस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, इन्हें कोई दबाव डालकर कोई काम नहीं करवा सकता। इस टाइम पास्ट लाइफ कनेक्शंस जिनके भी हैं और जो भी कर्मा एसोसिएटेड है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। कोई इनको रोक नहीं सकता, कोई इनको एक तरह से कहते हैं ना कि यार आप इस बाउंड्री को पार नहीं कर सकते वरना आपका हमारा रिश्ता ख़त्म, ये कहेंगे हाँ ठीक है ख़त्म। ये वाली सिचुएशन है, मतलब आपके पार्टनर को कोई भी इस वक्त पकड़ना, जकड़ना या उन पर दबाव डालना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। सन, मैंने कहा ना इनको कोई भी दबाव डालकर रोका नहीं जा सकता। इस वक्त ये बिल्कुल केयर फ्री हैं। सूर्य को सक्सेस और सेलिब्रेशन एंड फूल ने क्लैरिफाई किया है। वी हैव सक्सेस एंड वी हैव सेलिब्रेशन।
और डेविल के बाद सन आया है एंड डेविल ने सन को क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल मैरिजेस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं इस टाइम पीरियड में। मतलब कोई भारतीय है किसी विदेशी से शादी कर ले, ये थोड़ा अनकन्वेंशनल हो जाता है। ऐसे ही कोई अदर रिलीजन का किसी अदर रिलीजन से शादी कर ले और किसी से पूछे नहीं, किसी से कोई परमिशन नहीं, बस अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले। इनको हर कॉन्सिक्वेंसेस से निपटने का पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं निपट लूँगी या निपट लूँगा, जो होगा मुझे होगा, मैं झेल लूँगा। ये वाली सिचुएशन है, इस वक्त बिल्कुल केयर फ्री है। टावर, इनके शांत रहने का बुरा किसी ने फ़ायदा उठाया है। अब कंट्रोल इनके हाथ में है। बहुत शांति से इन्होंने सबको मनाने की, सबको कन्विंस करने की कोशिश की होगी, किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं मानी। अब इनका जो गुस्सा है वो निकल रहा है। इस टाइम पीरियड में ये बिल्कुल भी साइलेंट नहीं रहने वाली हैं या नहीं रहने वाले हैं। जो इनका मन करेगा वो एक्शन लेकर आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेंथ फॉर अ चेंज, भाग्य में जो चेंजेस इनको लगता है कि हाँ मेरी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, उसके साथ आगे बढ़ना है। जो चेंजेस यहाँ पर जो भी हद तक जाकर चेंज लाना हो, मैं रेडी हूँ। प्लस इस वक्त भाग्य बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा, और यहाँ पर ये एनर्जी भी आई है। डेथ क्यों आया है? डेथ को ब्रेक थ्रू ने क्लैरिफाई कर दिया है। ये जस्टिस का कार्ड है और डेथ के बाद जस्टिस ही आया है, और जस्टिस के नीचे चैरियट है, यहाँ से भी चैरियट है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। चाहे आप कोई भी डेक ले लीजिए, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। वी हैव डेविल एंड सन को डेविल ने क्लैरिफाई किया है। देन वी हैव जस्टिस, डेथ के बाद यहाँ पर जस्टिस आया है। स्ट्रेंथ को डेस्टिनी ने क्लैरिफाई किया है। जस्टिस के बाद चैरियट है, ठीक है। टावर को क्या क्लैरिफाई किया है? साइलेंस ने। तो यहाँ पर एक तरह से एक एंडिंग है, एक नई शुरुआत है। वाइब्रेशंस जो हैं वो ऐसी हैं जैसे आपके पार्टनर को इस टाइम पीरियड में कोई भी रोक नहीं सकता, इवन आप भी नहीं रोक सकते। अगर आप सामने से कह भी दोगे ना कि यार मेरे लिए ये सब मत करो, कल को तुम मुझे ही बोलोगे या बोलोगी कि हाँ तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम्हारे लिए मैंने वो किया, समझ लो, तो भी ये नहीं रुकने वाले। ये कहेंगे हाँ ठीक है, तुमको नहीं लेना है एक्शन मत लेना, मुझे जो करना है, मुझे ठीक लग रहा है, मैं वही एक्शन लूँगी या लूँगा। ऐसी सिचुएशन है। सो एनर्जी है तो बहुत हैवी बट पॉजिटिव है, इसलिए नो वरीज। करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। बॉटम ऑफ द डेक है लॉन्गिंग, ओवरऑल एनर्जी है होपलेस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो ओवरऑल एनर्जी है उससे तो ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर अब और दूर नहीं रहना चाहते। ये बिल्कुल एक बेजान सी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। इन्हें लगता है जो भी दमखम लगाना है लगा लो, एक बार में अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाने की दिशा में। इस वक्त ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, अपनी इनर सेल्फ को सुन पा रहे हैं, और उसी के बेसिस पर जो भी इनका इंट्यूशन गाइड कर रहा है उसी के बेसिस पर ये डिसीजन ले रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि पहले से बेटर हुआ है इनका पर्सपेक्टिव हर चीज़ को लेकर, चाहे आपको लेकर, अपनी खुशियों को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। क्लियर हेड स्पेस की एनर्जी है। इनका जो माइंडसेट है, हो सकता है पहले बिल्कुल डिफरेंट रहा हो, अब बिल्कुल चेंज्ड इनका माइंडसेट आपको देखने मिलेगा। पर्सपेक्टिव में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। दूसरी चीज़, अगर इस टाइम पीरियड में कोई इनको ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि अरे तुम गलत लड़की के साथ हो या गलत लड़के के साथ हो, वो तो तुमको छोड़ देगी या छोड़ देगा, तुम्हारा साथ नहीं देगा, आजकल ये सब प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, ठीक है, आगे चल के धोखा खाओगे तब पता चलेगा। इस तरह का अगर कोई इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तो इनकी जो क्रेविंग है आपको पाने की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब एक समय पे ऐसा होता है कि जब आपको कोई किसी के बारे में भड़काए तो आपके मन में कुछ बातें रह जाती है और फिर वो चीज़ आपके रिश्ते को ख़राब करना शुरू कर देती है। बट इनका मन ऐसा है कि जितना इनको आपके
अगेंस्ट बोला जाएगा, आपसे दूर करने के लिए बोला जाएगा, उतने ही आपके करीब आते जाएंगे। इनकी क्रेविंग बढ़ती जाएगी, इनको ऐसा लगेगा कि मुझे तो बस यही चाहिए, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं, मैं और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती या सोच ही नहीं सकता। प्लस इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में इनको ये भी एक गिल्ट है कि मैंने आपको बीच रास्ते में छोड़ा है या आपने अगर इनको छोड़ा है, मतलब वाइस वर्सा लेना। ज़रूरी नहीं कि सबके पार्टनर ने ही छोड़ा, हो सकता आपने छोड़ा हो। तो जिसने भी छोड़ा है, इनको उस बात का एक पछतावा ज़रूर है कि जो भी रीज़न रहा हो इसके पीछे, या तो इन्होंने आपको चीट किया हो, आपने गुस्से में इनको छोड़ दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो कि जाओ उसी के पास रहो, या फिर इन्होंने आपको बिना किसी रीज़न के ब्लॉक किया हो, या इनको ऐसा लगा हो कि शायद मैं आपके लिए डिज़र्विंग नहीं हूँ, पीछे हट रहे हों। जो भी रीज़न था, इनको अब ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बहुत बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ा था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। अगर ये किसी भी सिचुएशन में दूर हैं आपसे तो ये बिल्कुल निराश हैं और ये बहुत जल्द से जल्द एक्शन लेकर सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन की तरफ से। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं पहले उनका बताएं, क्या बात होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। क्या इस सिचुएशन से निकलेंगे। फ़िलहाल 27 घंटे बहुत कम लोगों की बातचीत होगी, उसके बाद यूनियन दिख रहा है। तो आपका यूनियन होगा, 100% होगा, लेकिन अभी ये डिस्कनेक्टेड हैं और डिस्कनेक्टेड ही रहेंगे। अभी ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट रहने वाले हैं। अभी ब्लॉकेजेस अगर हैं तो उसका भी असर है, चाहे फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, चाहे फैमिली इश्यूज़ हों। जिस बंधन में ट्रैप्ड हैं पहले उस बंधन से मुक्त होने दीजिए। ये अभी बहुत खुश नहीं हैं, बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हालांकि आपके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है, जितना आपसे दूरी बन रही है उतना ज़्यादा आपके करीब आना चाहते हैं एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ। अभी आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, वेट करना होगा। तो 9 नंबर है यहाँ पर। देखिए, अगर मैं कहूँ तो ये जो एनर्जी है ये 9 घंटे से लेके 90 घंटे के अंदर की है, ठीक है। 9 घंटे से 90 घंटे, 90 घंटे का मतलब हो गया नियर अप्रॉक्स 4 और 5 डेज़, 4 डेज़, ठीक है, और मोर देन 4 डेज़। तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 दिन, बिकॉज 4 एनर्जी है, वी हैव 4 4 4 4 और 9 नंबर, तो मैक्सिमम 4 डेज़ लग सकते हैं बातचीत में। मिनिमम 27 आवर्स तक तो फ़िलहाल किसी की बात नहीं होगी, बहुत रेयर चांसेस हैं, ना के बराबर। 27 आवर्स के बाद ही पॉसिबिलिटी बनेगी बातचीत की। थोड़ी हैवी एनर्जी है, इनको अकेले रहना है, तो इस वक्त ये सामने से जेस्चर करना ठीक नहीं लगेगा इन्हें। कुछ लोगों के पर्सन करेंगे भी तो उनका मूड बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं रहेगा। आपको ये चीज़ें आप नोटिस कर लोगे कि ये बहुत एक्साइटेड नहीं है आपसे बात करने के लिए, या किसी दुख के समय में आपसे कांटेक्ट करें या कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में कांटेक्ट करें, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके एक्शन में टावर मोमेंट क्यों है, कैसा है। स्टैंड लेंगे आपके लिए और उन लोगों से डिस्टेंस बनाएंगे जो लोग आपके अगेंस्ट हैं। इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने की एनर्जी है, एक नई शुरुआत दिख रही है आपके साथ। मतलब कांटेक्ट में होते हुए भी अभी तक आपको कमिटमेंट अगर नहीं मिला है, आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन नहीं दिया है आपको, तो होप रखिए आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी अदर सिचुएशंस हैं वहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशंस हो सकती हैं। यहाँ स्टैंड लेने की एनर्जी है। उसी के पार्टनर की तरफ से प्रॉब्लम आएगी इस टाइम पीरियड में। 8 और 1 मतलब 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि शक के कारण आपका रिश्ता ख़राब हो,
या थर्ड पार्टी के कारण आपके रिश्ते में टावर मोमेंट आए। स्पेशली ये तभी होगा जब ब्लॉकेज होगा, अदरवाइज़ अगर ब्लॉकेज नहीं है कोई इशू नहीं है। क्या होप रखनी है मेरे व्यूवर्स को जो कांटेक्ट में हैं? सच सबके सामने आएगा, सच सबके सामने आएगा। अब ये किस मायने से एंजल्स बोल रहे हैं ये आप देख लेना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई मैरिड कपल हो जो कि परेशान हो, किसी का सच सामने आना चाहिए बट नहीं आ पा रहा है, आपके स्पाउस की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। कुछ लोगों के लिए ये सच हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी का सच सामने आ जाए और चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो अब ये सच किसके लिए कैसा है वो तो डिपेंड करता है, बट ये कर्मा कार्ड है तो कार्मिक साइकिल्स काफ़ी लोगों की ट्रिगर होंगी इस टाइम पीरियड में। कार्मिक जो भी एनर्जीज़ हैं उनसे दूरी बनेगी आपके पार्टनर की, डिस्टेंस, सब्र रखना है आपको। फ़िलहाल 26 घंटे ऐसी एनर्जी है कि आप कांटेक्ट में हैं तो भी आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है। कोशिश करें अपने आप में रहें जब तक इनका कॉल मैसेजेस सामने से नहीं आता, और जितनी बात ये करें उतना ही जवाब दें। अपनी तरफ से नए नए टॉपिक्स ना छेड़ें। थोड़ा सा हैवी एनर्जी दिख रही है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड एनर्जीज़ क्या हैं। पहला मैसेज है डाउटिंग सोल, हमारे भाई साहब। देन वी हैव पर्ल्स ऑन अ थ्रेड एंड नेक्स्ट मैसेज है सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। लास्ट मैसेज है अप्रोचिंग गुरु। 4 मैसेजेस आए हैं आज बॉटम से भी भाई हैं, द सेज। चलिए तो हम पहले इसको लेते हैं, डाउटिंग सोल। देखिए जो व्यक्ति शक में रहते हैं, जो व्यक्ति को हर चीज़ पर शक है, प्रभु नहीं है, भगवान नहीं है, ये सब बेवकूफ़ी है, ये सृष्टि कैसे चल रही है, अरे सब ऑटोमेटिकली चल रही है, अपने आप चल रही है, पहले भी चल रही थी अभी भी चल रही है। देखिए जब इंसान हर चीज़ पे शक करने लगे, कुछ लोग अपने रिश्ते में शक करते हैं, अपने पति पर कोई शक कर रहा है, कोई अपनी पत्नी पर शक कर रहा है, कोई अपने सास पर शक कर रहा है, कोई अपने ससुर पर शक कर रहा है, कोई अपने ननद पे शक कर रहा है, कोई अपने दोस्त पर शक कर रहा है, कोई अपने बॉस पर शक कर रहा है। मतलब शक एक ऐसी एनर्जी है जो अगर किसी सोल के मन में घुस जाए तो उसकी ज़िंदगी तबाह करने का दम रखती है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो भी शक की बीमारी से ग्रसित हो जाएं वो फॉरएवर लॉस्ट हो जाते हैं। उनकी एनर्जी ज़्यादातर इसी सिचुएशन में रह जाती है। 24 घंटे उनके मन में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती रहेगी। ना उनको अपने करियर का होश रहता है, ना उनको अपनी लाइफ में असेंड होने का कोई होश रहता है, ना उनको डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव होती हैं। वो एक लॉस्ट सोल के रूप में चले जाते हैं। तो कभी भी इल्यूजन, भ्रम, शक, इन सब से दूर रहना चाहिए। ठीक है, शक से दूर रहना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुद पर भरोसा रखें। जिस इंसान को खुद पर भरोसा रहता है उस इंसान को कभी दूसरों पर शक नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आपको ऐसा लगेगा कि यार देखो मेरी ज़िंदगी में जिसे रहना है वो रहे, जिसे जाना है जाए। जो धोखेबाज होगा वो नहीं सुधर सकता, जो धोखेबाज नहीं होगा उस पर मैं कितना भी शक कर लूँ वो धोखेबाज नहीं होगा। सो जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने से जुड़े लोगों को, हाँ अगर आप पहचानना चाहते हैं तो अपनी एबिलिटीज़ को इतना पावरफुल कीजिए, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को, कि आप स्कैन कर सकें कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। और किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि देखो देखो तुम झूठ बोल रहे थे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है तो आप दूर हो जाइए। आपको लगना ही क्यों ऐसे लोगों से, है ना? आपको उनके साथ रहना भी है, उन पर शक भी करना है, उनसे डांट भी खानी है, बट फिर भी उनको नहीं छोड़ना है। तो ये लोग क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं अपनी दुनिया में। सो ये डाउटिंग सोल की एनर्जी है। देन वी हैव सेकंड कार्ड जिसमें आपको ये कहा जा रहा है, यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि कुछ भी इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे अलग नहीं है और ना ही मुझसे ऊपर है। सब कुछ मुझ में ही है, हर कोई मुझ में ही है।
चाहे आप मटेरियलिस्टिक दुनिया में इन्वॉल्व हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल दुनिया में इन्वॉल्व हैं, चाहे आप दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं, हर व्यक्ति जो भी है, जिस भी लेवल पे है, नीचे लेवल पे है, ऊपर लेवल पे है, जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, सब कुछ मुझ में ही मिलना है, कुछ भी मुझसे अलग नहीं है। चाहे वो जंतु हो, कोई पक्षी हो, कोई भी गरीब हो, अमीर हो, सब कुछ बराबर है मेरे लिए, और कुछ भी मुझसे ऊपर नहीं है और कुछ भी मुझसे अलग नहीं है। सो जैसे एक माला होती है मोती की, जिसमें बहुत सारे मोती होते हैं, वैसे ही प्रभु के लिए हम सब हैं। तो अगर कोई ऐसा सोचता है, किसी के मन में एक सेकंड के लिए भी ये भ्रम आता है कि ओ हो मैंने तो इतने लाख जप किए हैं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। कोई सोचता है कि अरे मुझे तो प्रभु के दर्शन होते हैं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। किसी को लगता होगा अलग अलग चीज़ें। प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं सब एक ही माला के चिट्टे बट्टे हैं और सब मुझ में ही मिलने हैं। तो कभी भी इस सिचुएशन को लेकर किसी भी भ्रम में ना रहें। इतना ज़रूर है कि वो लोग भगवान को जल्दी समझ पाते हैं, जल्दी पा लेते हैं, जो उनके रास्ते पर होते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, सच्चे होते हैं, भोले होते हैं, किसी के लिए अपने दिल में गलत भावना नहीं रखते। ये सारे लोग जल्दी भगवान को पा लेते हैं, उनकी पावर को, कि हाँ वही सुप्रीम है, उनको समझ लेते हैं और वो इस धरती पर क्या करने आए हैं, अपने मिशन पर लग जाते हैं। वो लोग जल्दी भगवान को पा लेते हैं। ये ज़रूर है, जब आप भक्ति में रहते हैं तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दृष्टि आपके सामने होती है, आपके ऊपर होती है, वो आपको जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। और जिन लोगों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो भी भगवान के ही बंदे हैं, वो भी भगवान के ही बच्चे हैं, वो भी भगवान के ही अंश हैं। ऐसा तो है नहीं वो अलग से कहीं से टपक गए हैं, सब उन्हीं के, मिलना सबको उन्हीं में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो सही रास्ते पर होते हैं। ओके, तो सब एक ही माला के मोती हैं, कोई भी अलग नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। यहाँ पर आपके लिए है सेल्फ रियलाइजेशन ही है सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। स्पिरिचुअल जर्नी को स्पिरिचुअल क्यों कहा जाता है? स्पिरिचुअल का मतलब ही है कनेक्ट विद योर स्पिरिट, अपनी सोल से कनेक्ट करो। भगवान ने हमेशा आपको कहा है पहले सेल्फ को जानो, अपने आप से प्रेम करो, क्योंकि आपके ही हृदय में ईश्वर का वास है। ईश्वर को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, पहले अंदर ढूंढिए। जब आप अंदर ढूंढ लेंगे, आप कनेक्ट कर लेंगे, तो हर में ईश्वर दिखेंगे आपको। सही बात है। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए, वो फिर भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। उसे फिर हर शख्स में, पेड़ में, पौधों में, जीव में, जंतुओं में, सब में ईश्वर दिखेंगे। फिर उनको ये नहीं लगेगा कि यार ये दूसरा है, वो दूसरा है, ये मेरा है, वो किसी और का है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनसे हमारा लेना देना है। जो ईश्वर के इस सीक्रेट को समझ जाएंगे कि सब में ईश्वर का वास है, वो फिर सबके लिए दौड़ेगा, सबके लिए भागेगा, सबके लिए करेगा, है ना। और वैसे ही लोगों को देवता कहा गया है कि अरे ये तो देवदूत है, ये तो कोई भेदभाव नहीं करता। लोगों को ऐसे लोग पसंद भी आते हैं, बट लोग वैसा बनना नहीं चाहते। लास्ट मैसेज है अप्रोचिंग गुरु। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है, आप चाहे कहीं के भी राजा हों, कितने भी महान आप शासक हों, बहुत अमीर हों, बहुत ज़्यादा दमदार पर्सनालिटी हों, लेकिन जब भी आप कुछ सीखने जाते हैं या आप जब अपने गुरु के पास जाते हैं, तो आप उनके चरणों में समर्पित होते हैं। ये आप जितनी ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी के साथ गुरु के पास जाएंगे, उतनी ज़्यादा गुरु को प्रसन्नता होती है और आपके दिल को सुकून मिलता है। ईश्वर कह रहे हैं कि आप चाहे कितने भी बड़े पद पर हों, कितने भी ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हों, लेकिन अपने गुरु के आगे आपको शीश झुकाना ही होता है। ठीक है, इसीलिए गुरु को सबसे पहला और सबसे ऊंचा जो दर्जा है वो दिया गया है। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि गुरु वो है जो आपको रियलिटी से जोड़े। गुरु कौन है? गुरु वो है जो आपको सत्यता का ज्ञान दे, सत्य क्या है, जिसने आपको ये ज्ञान दिया, सत्य क्या है, जिससे आपको शिक्षा मिली, आपको रास्ता मिला,
आपको मार्गदर्शन मिला, आप मुश्किल में हैं, किसी की बातों से आपको रोशनी मिली, आप उस अंधकार से उजाले की तरफ निकल पड़े, वो व्यक्ति आपका गुरु है। सो जब भी आप किसी गुरु की तरफ अप्रोच करें, आपको लगे कि हाँ इस व्यक्ति में मुझे अपने गुरु की वाइब्रेशन फील हो रही है, इस व्यक्ति को सुनना, इस व्यक्ति को जानना, इस व्यक्ति का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपका गुरु है। जो व्यक्ति आपको भटकने से बचा ले, जैसे अर्जुन जो थे वो भटक रहे थे, अर्जुन जो थे वो, उनका मन जो था वो विचलित हो रहा था। जब वो युद्ध क्षेत्र में पहुँचे और देखे कि मेरे अपनों से मुझे युद्ध करना है, जाने दो मुझे युद्ध नहीं करना, तब उनको श्री कृष्ण ने गुरु बनकर शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? उनको उन्होंने वो ज्ञान दिया जो सत्य की तरफ उनको लेकर गया। सो जो भी आपको सत्यता, रियलिटी से जोड़ दे, ईश्वर से जोड़ दे, ईश्वर की भक्ति से जोड़ दे, वो आपका गुरु है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।